प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में एक बार पुनः आप सभी का मैं हमारे इलोहिम संगति चैनल में स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आप अवश्य जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों, साथियों और अपने परिवारजनों को भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि आप एक छोटे संदेश सुनकर अपने जीवन में आशीष पाएं। मैं इस समय एक और वचन के साथ आपसे बातचीत करने जा रहा हूं और वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 और उसका 8 पद। आप सभी ने इस वचन को बहुत ज़्यादा पढ़ा है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए पढ़ने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सारा फल लाओ, बहुत सा फल लाओ। तो बाइबल हमें कौन कौन से फल बताता है और ये फल से क्या होगा, इन बातों को हम लोग थोड़ी देर जानेंगे। मैं आपको बाइबल में से 4 फल के बारे में बताऊंगा जिससे हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 4 फल ही है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं और परमेश्वर की स्तुति होती है। तो मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। तो ये 4 प्रकार के फल कौन कौन से हैं, आइए हम देखेंगे। सर्वप्रथम है आत्मा के फल। गलातियों की पुस्तक और अध्याय 5 को यदि आप देखें तो उसमें 22 पद से आगे लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। पर आत्मा का फल, देखिए ये पहला फल है आत्मा का फल, जिसे हमें लाना बहुत ही जरूरी है। बहुत सा फल बोला है, इसका मतलब बहुत सारे फल, एक फल नहीं। तो पहला है आत्मा का फल, और उस आत्मा के फल में क्या क्या फल है आगे हम पढ़ते हैं। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये सारी बातें जो हैं आत्मा के फल के अंदर में आता है। कौन कौन से? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये आत्मा के फल हैं और आत्मा के फल हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 5 अध्याय 25 पद में लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। ये हमें आत्मा में चलना है तो आपके और मेरे जीवन में आत्मा के फल दिखाई भी देना बहुत जरूरी है। आइए हम दूसरे फल की ओर जाते हैं। प्रिय मसीही विश्वासी भाई बहनों, प्रेम, आनंद और शांति आपके जीवन में हो, धीरज हो, कृपा हो, भलाई हो, विश्वास हो, नम्रता और संयम भी होना बहुत जरूरी है। दूसरा फल है इफिसियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसके 22 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। 5 अध्याय और उसका 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं 9 पद। इफिसियों 5 का 9। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। वहां पे हमने पढ़ा आत्मा का फल, वो पहला है। दूसरा यहाँ पे ज्योति का फल। ज्योति का फल क्या है? भलाई है और धार्मिकता है और सत्य है। ये हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। और बाइबल ये भी बताती है 5 अध्याय 11 पद इफिसियों में, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो वरन उन पर उल्लांघना दो। प्रिय प्रभु के लोगों, आपको और मुझे जो है अंधकार के निष्फल काम में अपने जीवन को व्यतीत नहीं करना है। तो पहला हो गया आत्मा का फल, दूसरा हो गया ज्योति का फल। हमारे जीवन में भलाई होना चाहिए, दूसरों के प्रति, अपने प्रति धार्मिकता होना चाहिए और परमेश्वर के प्रति हमेशा हमारे जीवन में सत्यता होनी बहुत जरूरी है। इफिसियों की पत्री में हमने पढ़ा ज्योति के फल। इस बार हम फिलिपियों की पत्री, हमारे तीसरा फल पढ़ते हैं। 1 अध्याय उसका 11 पद देखिएगा। और उस धार्मिकता के फल, देखा आपने, पहला है आत्मा का फल, दूसरा ज्योति का फल और तीसरा धार्मिकता का फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। ये है तीसरा फल, जिसके द्वारा हम धार्मिकता के फल अर्थात व्यक्तिगत पवित्रता, निर्दोषता, पवित्र जीवन, ऐसे बातें हमारे जीवन में
जब पाई जाती है तो हम परमेश्वर के सम्मुख स्वतंत्र रूप से आराधना करते हैं। जैसे आप जानते हैं, आदम परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को पापी समझने लगा, अपने आप को नंगा समझने लगा, वो पेड़ पौधों में जाकर छिप गया। तो जब हमारे जीवन में धार्मिकता नहीं होती है तो हम सच्ची आराधना भी नहीं कर पाते हैं। हम छिपते हैं प्रार्थना से, उपवास से, भक्ति से, वचन से। तो 3 फल हो गया, आत्मा का फल, ज्योति का फल और धार्मिकता का फल। चौथा और अंतिम फल है आत्मा का फल। प्रिय प्रभु के लोगों, हमें आत्मा का फल अर्थात आत्माओं का फल अर्थात सुसमाचार सुनाकर जीती हुई आत्माओं का फल, हमें जीती हुई आत्माओं का फल अर्थात जिसे हमने जीता है मसीह के राज्य के लिए, ऐसी आत्माओं का फल लाना बहुत जरूरी है। तो इन 4 फलों के द्वारा ही परमेश्वर की महिमा होती है। आत्मा के फल, ज्योति के फल, धार्मिकता के फल और जीती हुई अर्थात हमने जीती हुई, जिन्हें हमने सुसमाचार में जीता है, ऐसे जीती हुई आत्माओं के फल। मैं विश्वास करता हूँ इन फलों से आप 2025 में और इस नए वर्ष में फलेंगे और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।